नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम इसमें सॉल्व करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दोस्तों हमने औसत, नंबर सिस्टम, एवरेज, आज सभी से हमने इसमें क्वेश्चन को उठाया है। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह छोटे छोटे लेवल से हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो लगाने का मेथड है यानी समझने का जो मेथड है काफ़ी हाई है। और इसको दोस्तों हम मात्र सेकेंडों में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने प्रश्न दिया गया है, 4 से लेकर 9 तक आपको प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। जिसमें दोस्तों आप प्रश्नों का जो सीरीज आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला नंबर प्रश्न है इसमें पूछा गया है 5 क्रमिक विषम धन पूर्णांकों का औसत 9 है, तो उनमें से सबसे छोटा जो होगा हमारा धन पूर्णांक वह कौन सा होगा। यानी हमें विषम धन पूर्णांक लेने हैं क्रम से 5 को। तो मान लीजिए अगर हम पहला लेते हैं, अगर विषम धन पूर्णांक अगर पहला लेते हैं तो क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने 5 यहाँ पे धन पूर्णांकों को ले लिया, लेकिन दोस्तों बोला कि इनका औसत जो है वह 9 है। तो औसत 9 हो तो हमारी संख्याएं क्या होगी। मान लीजिए कि हमने 5 जो क्रमिक धन पूर्णांक है वो हमारे यक्ष हैं, इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे औसत कितने आ गए, 9 आ गए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर उन संख्याओं का योगफल पूछे तो योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल हमारा हो जाएगा 45। यानी हमें ऐसी संख्याएं लेनी है कि जिनका योग करने पे 45 आ जाए। तो अगर दोस्तों हम ऑप्शन से चेक करें, यानी ऑप्शन नंबर 1 को अगर लेकर चलें, तो अगर 5 करें, 5 के बाद हम क्या करें, 7 करें, 7 के बाद 9 करें, 9 के बाद 11 करें, 11 के बाद 13 करें, तो इनको दोस्तों जोड़ने के बाद हमारा जो आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे छोटा धन पूर्णांक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सबसे छोटा धन पूर्णांक हमारा वो हो जाएगा आपका 5। तो यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को हम यहाँ पे सेटिस्फाई देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, तो इसको अगर दोस्तों अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको प्रश्नों का सीरीज दिया है, इसमें आपसे पूछा है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वह 20 है। 20 है। 4 संख्याएं जो हमारी हैं, 4 संख्याएं जो हमारी हैं वो कितनी हैं, 4 संख्याएं हमारे 10, 15, 20, 25 के फॉर्मेट में है। तो इसी प्रकार अगर हमें सबसे अगर इनको क्रम में व्यवस्थित किया जाए, क्रम में व्यवस्थित करने के बाद दोस्तों इसका जो मान हो जाएगा, यानी कि अंतिम संख्या जो होगी वो कौन सी होगी हमें यह बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 संख्याएं दी गई है, 5 संख्याओं का औसत अगर अगर 20 दिया है तो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। तो 5 गुना अगर हम 20 कर दें तो संख्याओं का योगफल हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें 4 संख्याएं अगर क्रम से दे दी गई, यानी कि 10 दी है, 15 दी है, 20 है और दोस्तों यहाँ पे 25 है। अगर दोस्तों इन सभी को जोड़े तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 और 25 हमारा हो गया 40, 40 और 30 यहाँ पे 70 हो गए। यानी कि जो हमारी लास्ट संख्या होगी वह कितनी होगी, वह हो जाएगी हमारी 30। तो यहाँ पे हमारी लास्ट संख्या जो हो जाएगी 30 हो जाएगी। अगर इन सभी को जोड़े तो हमारा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा है कि अगर इन सभी को क्रम से व्यवस्थित करें तो अंतिम 3 जो संख्याएं होगी उनका औसत क्या होगा। तो अंतिम हमारी 3 संख्याएं कौन सी होंगी, 20 होगा, 25 होगा और यह हमारा 30 होगा। अगर इनको जोड़ लें दोस्तों तो यहाँ आ जाते हैं 75, और 75 को दोस्तों अगर हम 3 से भाग दे दें तो यहाँ पे दोस्तों 25 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगले प्रश्न में पूछा गया कि इन संख्याओं का औसत बताइए, जिनमें एक संख्या जो दी गई है दोस्तों, इनका औसत जो दे दिया गया है वो आपको दे दिया गया है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें पूछा 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष 2 संख्याओं का अंतर 20 है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 संख्याओं का जो औसत दिया है वह कितना दिया है, 135 दिया। तो हमारे संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का योगफल हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 15 को 5, 3 त्रिका 9 1 10, अब 3 एक 3 1 4। यानी कि दोस्तों हमारी संख्याएं जो संख्याओं का योगफल हो जाएगा तीनों, वो हो जाएगा 405। और हमें सबसे बड़ी संख्या जो दी गई है 195 दी गई है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जो तीनों संख्याओं का योगफल है इसमें से हम सबसे बड़ी संख्या को घटा लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ पे घटाएं तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे हमारा 3, यानी 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2 हो गया। यानी
दो संख्याएं जो बच गई वह 210 हो गई। अब बोला कि इनमें से इन संख्याओं का जो अंतर है 20 है, तो क्या करें दोस्तों, अगर 210 में से दोनों संख्याओं में से अगर हम 20 को घटा लें तो हमारे पास 190 आ जाएगा। और 190 को अगर दोस्तों हम 2 से भाग दे दें, 190 को 2 से भाग दे देंगे तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, यानी सबसे जो छोटी संख्या आ गई हमारी कितनी आ गई, 95 आ गई। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे प्रश्नों को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो हमारा बचे और इसको हम अच्छे से कवर कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों यह तो हो गई हमारे सॉल्व। अब इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि प्रथम पाँच अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। तो प्रथम 5 से अभाज्य संख्याओं का दोस्तों औसत हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसको निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें अभाज्य संख्या लेना है। जो दोस्तों अभाज्य संख्या है वह दोस्तों किसी संख्या से भाज्य ना हो, जिसके 2 फैक्टर हो अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत लेना। तो अभाज्य संख्या हम कौन कौन सी ले सकते हैं, एक तो हमारा अभाज्य संख्या है नहीं, तो हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2, उसके बाद दोस्तों 3, उसके बाद 5, फिर हो जाएगा 7, और 7 के बाद दोस्तों 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के 2 से अधिक फैक्टर बन जाते हैं, यानी 3 फैक्टर बन जाते हैं, तो 9 नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 11 को हम ऐड करेंगे। अब दोस्तों इनको ऐड करने के बाद यह तो हो गए 10, 10 और यह हो गए दोस्तों 18, यानी कि 10 और 18 38 हो गए। 10 और 18 कितने हो गए हमारे, यहाँ पे हो गए 10 और यहाँ पे हो गए दोस्तों 18। 10 और 18 को जोड़ें तो कितने हो गए हमारे, 28 हो गए। अब दोस्तों हमें इसका औसत बताना है, तो संख्याएं हमारी कितनी है, 5, यानी कि आप 5 से इसमें भाग देंगे, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, यानी कि 5.6 जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे दिया है सी नंबर 5.6 वो बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों इसी मेथड को हम इसको यूज करके हम इसका जो मान होगा आज ईजिली इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको दोस्तों आप इस हैंडल से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है इस प्रश्न को ऐसे हैंडल करना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो गया है, तो हमने सॉल्व किया। 8वां नंबर प्रश्न है प्रथम 195 प्रथम 195 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों हमें सम संख्याओं का औसत पूछा तो हमें सम संख्याओं का योग का फार्मूला आना चाहिए। तो सम संख्या के योग का फार्मूला क्या होता है, n+1 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसका योग ही पहले निकाल लें तो हमें औसत निकालना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 195 तक जाना है, तो लास्ट संख्या हम 195 लिखेंगे और 195 में एक ऐड करके 196 लिख देंगे। तो यह तो हो गई दोस्तों योग। लेकिन दोस्तों हमसे औसत पूछा है और वो भी औसत कितने संख्याओं का, 195 संख्याओं का। तो 195 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे, 195 से 195 कैंसिल हो गया, लास्ट में बचा हमारा 196, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसमें आपका डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, 196 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न जो 9वां नंबर है, तो 9वां नंबर भी दोस्तों काफ़ी सिंपल है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा है 8 के प्रथम 19 गुणजों का औसत क्या होगा। तो दोस्तों अगर गुणज की बात किया तो गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे 8 है तो 8 का अगर 2 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 से गुना किया जाए तो 8 3 को 24 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गुणज का मतलब है कि उसको कितनी बार हम गुणा करके लिख सकते हैं वह हमें बताया। तो हमें कितनी बार बोला है, 19 बार बोला है। यानी दोस्तों 19 बार लिखे तो हमें काफ़ी लंबा हो जाएगा इसको लिखना, और उसके बाद फिर जोड़ना, फिर उसका औसत निकालना, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा ऐसी संख्याओं का निकालना। तो इसको दोस्तों हम बिल्कुल ट्रिक से देखेंगे। तो हमें पता है कि अगर दोस्तों जैसे हम 8 लिख रहे हैं, 8 के बाद हम 16 लिख रहे हैं, 16 के बाद हम 24 लिख रहे हैं, और इसमें से अगर हम 8 कॉमन कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो सर्वयोग है वही बच रहा है। तो हम इसको दोस्तों ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे अगर हम 8 को कॉमन कर लें तो हमारे पास 1 बचेगा, 2 बचेगा, और इसका दोस्तों हम योग लेके चलेंगे, योग लेके चलेंगे, फिर 3 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, हमें 19 तक जाना है। अब दोस्तों हम क्या करें, 1 से लेकर 19 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालें। तो 1 से लेकर 19 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 19 में 1 जोड़ के यानी कि 20। उसके बाद दोस्तों इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यह दोस्तों हमारा जो हो जाएगा वो 1 से लेकर 19 तक के संख्याओं का योगफल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हमने 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से 8 हम मल्टीप्लाई में डाल देंगे। अब दोस्तों इसको अगर काटें तो 10 बार में कट गया,
यह तो दोस्तों हमारी हो गई योग। अब दोस्तों हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो डायरेक्ट हम दोस्तों 19 संख्याओं का औसत निकालना है, तो 19 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो 19 से 19 भी कैंसिल हो गया। 8 में दोस्तों ये 10 से गुणा हो जाएगा, यानी 80 जो हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 80। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। मैं दोस्तों एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। तो अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए दोस्तों, तो हमें बोला कि 8 के 19 गुणजों का जो हमारा औसत हुआ कितना होगा। तो मान लीजिए अगर हम 8 लेते हैं, मान लीजिए अगर हम 8 लेते हैं, फिर हम लेते हैं 16 लेते हैं, फिर लेते हैं 24 लेते हैं, फिर लेते हैं 8 चौक को 32 लेंगे, फिर लेंगे 8 चौक 32, 8 पटे 40 लेंगे। ऐसे ही दोस्तों हमें 19 बार लेके जाना है। 19 बार मतलब दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर इसको लिख भी लिए, उसको ऐड भी किए, फिर डिवाइड भी किए, तो दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसमें हमें इतना समय नहीं मिल पाता है ऐसे प्रश्नों को हैंडल करने के लिए। तो हम इसमें दोस्तों 8 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, क्योंकि इन सब में से 8 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 8 को कॉमन ले तो 8 के स्थान पे 1 हो गया, 16 के स्थान पे 2 हो गया, 24 के स्थान पे 3 हो गया, ऐसे ही 32 के स्थान पे 4 हो गया, 40 के स्थान पे 5 हो गया। ऐसे ही दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, हमें 19 तक जाना है, तो लास्ट में हमारा 19 आ जाएगा। अब दोस्तों यह तो हमें पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो रहा है, 19 तक समाप्त हो रहा है। तो यह दोस्तों हमारी हो गई प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों हमें फार्मूला पता है, n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम n का मान रखें, यहाँ से हमने मान जब निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, यानी कि 19 गुना 20 डिवाइड बाई 2 आ गया। और यहाँ से हमने दोस्तों यहाँ पे 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, औसत हमें निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 19 से डिवाइड करेंगे, 19 19 गया, इससे 10 से 20 गया, यानी कि दोस्तों अब 10 और 8 बच गए, तो 8 यहाँ पे 80 हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम ऐसे ही हैंडल करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों जो हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरिश से लिया गया है प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 10 12 16 20 भी और 26 का औसत हमारा जो है 17 है, तो हमें पी का मान बताना है। तो पी का दोस्तों अगर हमें मान बताना है, तो हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों संख्याएं 10 दी हैं, अगर इनको हम डायरेक्टली यहीं पे इसको जोड़ लें तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा जोड़ने पे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसको जोड़ा जाए तो 6 6 6 12 12 12 2 14 को 4, 12 2 14 को 4 हाथ में आया 1, उसके बाद दोस्तों 2 2 4 2 6 1 7 7 1 8, यानी कि दोस्तों जोड़ने के बाद 84 आ गए हैं। प्लस हमें इसमें पी भी ऐड करना है, क्योंकि हमारी ये भी संख्याएं हैं। अब हमारी संख्याएं कितनी है, 6 है, यानी कि 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, यानी 6 संख्याएं, तो 6 से डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू हमारा औसत कितना है, 17 दिया है। अब दोस्तों अगर 6 से गुना कर दे 17 में, तो 102 हो जाएगा। और 102 में से इस 84 को ले आके माइनस कर दें, 84 को ले आके दोस्तों यहाँ पे हम माइनस कर दें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 6 यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमारा 16 आ जाएगा। और 16 को दोस्तों 16 आ गया, 16 को हम अगर इसको ऐड किया जाए, यानी 16 आ गया, तो इसका जो औसत हो जाएगा वो पी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 16 जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बात किया जाए, इसका जो औसत हो गया है तो 16 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसमें भी पूछा है कि औसत ही हमें इसमें भी बताना है, तो इसको भी दोस्तों काफ़ी सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो परिमाण दिया है, यानी 11 परिमाणों का जो औसत दिया है वो कितना, 60 अंक है। यानी 11 में दोस्तों अगर हम 60 से गुना कर दें, 11 में 60 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 11 छक्के 66 660 हो जाएगा। वैसे ही पहले 6 परिणामों का औसत कितना दिया है, 6 गुना औसत कितना दिया है, 60 में एक कम कर दिया है, यानी कि अगर दोस्तों 60 में गुणा कर दें, यानी कि 6 6 के 36 360, 360 में से अगर 6 को घटा दें तो 354 हो जाएगा। गुणा करने का दोस्तों काफ़ी सिंपल ट्रिक है यह। उसके बाद दोस्तों लास्ट के 6 परिणामों का औसत हमें कितना दिया है, 62 दिया है, यानी कि 6 6 के 36 172 हो गया। अगर इसको गुणा किया जाए तो 6 6 36 यानी 372 हो गया, 372 हो गया। अब दोस्तों 372 और 384 को ऐड किया जाए, 372 और 384 को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 372 और 384 को यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 4 और 2 ऐड किए तो 6 हो गया। उसके बाद दोस्तों 5 और 7 को ऐड किए तो 12 12 12 हो गया, 12 को 2 लिखे, और 3 3 6 एक हासिल 7 हो गया। यानी कि प्रथम 100 परिणामों का हमने औसत को ऐड किया और लास्ट के 6 परिणामों को हमने ऐड किया, तो हमारा कितना आ गया, 726 आ गया। लेकिन दोस्तों हमें 11 परिणाम ही लेना है, यानी कि लास्ट में जो हमने बीच में 6 परिणाम लिए, लास्ट का 6वां परिणाम लिया और स्टार्टिंग का
पहला परिणाम लिया वह दोस्तों उन दोनों को हमने दोनों में काउंट कर लिया, यानी एक बार दोस्तों हमें उसको घटाना पड़ेगा। तो एक बार घटाने के लिए दोस्तों हमें वो पता होनी चाहिए कि वो संख्याएं कितनी है, तो उसको हम घटा सकते हैं। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इस 726 में से दोस्तों इस 660 को हम यहाँ पे घटा लेंगे। तो 760 को अगर दोस्तों इसमें घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, यह 66 जो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।